क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने काका का सामना अपने करियर के चरम पर एक निर्णायक खेल में किया जो बिल्कुल अद्भुत था। यह मिलान और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के पहले खेल में 24 अप्रैल 2007 को हुआ था। मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्ग्यूसन की अगुवाई में वैन डर सार, गिग्स, स्कोल्स, रूनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे शक्तिशाली खिलाड़ियों से सजी थी, जो केवल 22 वर्ष की आयु में टीम के एक महान सितारे थे। जबकि मिलान एंसेलोटी के नेतृत्व में दीदा, गट्टूसो, सीडोर, पिरलो और काका जैसे शक्तिशाली खिलाड़ियों से युक्त थी, जो उस समय अपने चरम पर थे। यह दो महान टीमों का मुकाबला था। साथ ही काका और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक व्यक्तिगत द्वंद्व भी था। मैच की शुरुआत हुई जिसे रेफरी ने तेजी से शुरू किया। मात्र 3 मिनट में काका ने मिलान के लिए गेंद वापस पाई और एक काउंटर अटैक शुरू करने की कोशिश की, पर एक विरोधी द्वारा किए गए फाउल से रोक दिया गया। 1 मिनट बाद यूनाइटेड ने फ्लेचर के एक सुंदर पास के साथ हमला किया जो रूनी को एरिया के अंदर मिला। अंग्रेजी सुपरस्टार ने 2 बार सोचे बिना गोल की दिशा में शॉट लगाया, लेकिन गेंद मिलान के डिफेंडर द्वारा डाइवर्ट की गई और बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेल में उभरने का समय था। खेल की आगे की कहानी में कोने की किक का संचालन एक क्रॉस के साथ किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अच्छी तरह से पोजीशन में थे, ने विरोधियों से ऊंचा कूदकर गेंद को अत्यंत शक्ति और सटीकता के साथ हेड किया। मिलान के गोलकीपर दीदा ने गोल को रोकने की कोशिश की और गेंद को छुआ, लेकिन वह इसे रोकने में असमर्थ रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह पहला गोल मैच के शुरुआती चरण में मैनचेस्टर यूनाइटेड को महत्वपूर्ण बढ़त दे गया, जिससे वे स्कोर बोर्ड पर आगे रहे। 7 मिनट में यूनाइटेड ने एक विरोधी पास को इंटरसेप्ट किया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ गेंद को आगे बढ़ाते हुए एक काउंटर अटैक शुरू किया। एरिया के करीब पहुंचते ही रोनाल्डो ने दूरी से गोल की दिशा में शॉट लगाने का निर्णय लिया। हालांकि शॉट सटीक नहीं था और गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। इसके बाद मिलान ने हमला किया। काका ने अपने आक्रामक क्षेत्र में गेंद प्राप्त की और गोल की ओर एक शॉट की कोशिश की। हालांकि शॉट को प्रतिद्वंद्वी टीम के डिफेंडरों ने ब्लॉक कर दिया। यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ गेंद का पुनः पोजीशन हासिल किया, जिन्होंने अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए एक टीममेट को सुंदर पास दिया। 10 मिनट में यूनाइटेड ने एक कोने की किक हासिल की, जिसे एरिया में क्रॉस के साथ कोबरा गया, जिसे सभी ने छोड़ दिया और यह दाएं रूनी के पैरों में गिर गया। अंग्रेजी स्टार ने गेंद को नियंत्रित किया और एरिया में एक और क्रॉस लॉन्च किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा की तरह अच्छी तरह से पोजीशन में विरोधियों से ऊंचा कूदे और गेंद को गोल की ओर हेड किया। हालांकि इस बार दीदा और अधिक सतर्क थे और उन्होंने बचाव किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम के लिए स्कोर बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। कुछ ही मिनटों के बाद पुर्तगाली जादूगर ने मैदान के बीच में गेंद पकड़ी और गोल की ओर तेजी से बढ़ने लगे। जैसे ही वे डी एरिया के करीब पहुंचे, उन्हें कई प्रतिद्वंद्वी डिफेंडरों ने घेर लिया और उन्होंने दूर से शॉट लगाने का फैसला किया। हालांकि शॉट डिफ्लेक्ट हो गया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। गिग्स अगले कॉर्नर को लेने वाले थे। उन्होंने एरिया में एक क्रॉस भेजा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी डिफेंस ने गेंद को साफ कर दिया। फिर भी यूनाइटेड ने पोजीशन बनाए रखी और जल्द ही एक और मूव सेटअप किया। गिग्स ने फिर से एरिया में क्रॉस किया। इस बार गेंद कैरिक को मिली, जिन्होंने गोल की दिशा में जोरदार शॉट मारा, पर दीदा सचेत थे और उन्होंने शानदार बचाव किया। यूनाइटेड के गोल को रोक दिया। अब खेल में काका के वापस आने की बारी। लगभग 18 मिनट के पास मिलान ने काका के एक लंबे पास से हमला शुरू किया, जो अंततः बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। पिरलो ने कॉर्नर की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एरिया में गेंद क्रॉस की। काका, जो एरिया के अंदर अच्छी तरह से पोजीशन में थे, उन्होंने क्रॉस प्राप्त किया और हेडर लगाया, लेकिन हेडर की सटीकता बहुत खराब थी और गेंद गोल से काफी दूर चली गई। काका खेल में अपना गोल करने के लिए उत्सुक थे और यह 21 मिनट पर हुआ, जब मिलान ने सेडोर्फ से काका को पास देकर नजदीकी
क्षेत्र में हमला आयोजित किया। ब्राजीली स्टार ने गेंद को मूवमेंट में पकड़ा, अपनी गति से 2 डिफेंडरों को पार किया, एरिया में घुसे और जल्दी से गोल के कोने में फिनिश किया। प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया। काका के इस खूबसूरत गोल ने मिलान टीम को और भी उत्साहित कर दिया, खेल को पलटने के लिए और अधिक प्रेरित किया। 22 मिनट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने व्यक्तिगत खेल शुरू करने का प्रयास किया, गेंद पर ड्रिबलिंग करते हुए आक्रमण की ओर बढ़े। हालांकि जैसे ही वे एरिया के करीब पहुंचे, उन्हें कई प्रतिद्वंद्वियों ने घेर लिया और उन्होंने गेंद का पोजीशन खो दिया। 25 मिनट के करीब मिलान ने फिर से काका के साथ एक लॉन्ग शॉट की कोशिश की, लेकिन बिना ज्यादा ताकत और सटीकता के, जिससे गोलकीपर को आसानी से बचाव करने का मौका मिल गया। तुरंत बाद यूनाइटेड ने एक तेज आक्रमण के साथ पलटवार किया। CR7 ने पूरे मैदान में तेजी से बढ़ते हुए एवरा को एरिया में गेंद पास की, जिन्होंने गोलकीपर के सामने आमने सामने होकर शॉट मारा। हालांकि फाइनल शॉट से पहले रेफरी ने ऑफ साइड का संकेत दिया, खेल को अमान्य कर दिया। 29 मिनट पर यूनाइटेड ने फिर से गेंद का पोजीशन हासिल किया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार आक्रमण में जुटे रहे। जब वे एरिया के करीब पहुंचे, उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन एक फाउल से रोक दिए गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फ्री किक के लिए तैयारी की और एक शक्तिशाली शॉट मारा, जो दुर्भाग्य से बैरियर से टकरा गया। 35 मिनट पर यूनाइटेड ने गेंद को वापस पाया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक काउंटर अटैक का नेतृत्व किया। विपक्षी खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े। हालांकि जैसे ही वे एरिया में प्रवेश किए, उन्हें डिफेंडरों ने घेर लिया और गेंद का पोजीशन खो दिया। दूसरी ओर काका भी जीतने का संकल्प लिए हुए थे। इसके तुरंत बाद 36 मिनट पर मिलान ने एक काउंटर अटैक शुरू किया और ब्राजीलियाई स्टार ने बाईं ओर से गेंद पकड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कुशलता का इस्तेमाल किया और 3 डिफेंडरों को शानदार तरीके से ड्रिबल किया और गोलकीपर के सामने आ गए। शांति और तकनीक के साथ काका ने गोल के कोने में निचली शॉट लगाई और मैच में अपना दूसरा गोल किया। इस खूबसूरत गोल ने मिलान को बढ़त दिलाई और काका के उत्कृष्ट प्रदर्शन को उजागर किया। थोड़ी देर बाद काका फिर से उभरे, एक प्रतिद्वंद्वी पास को काटते हुए और हमला करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि वह मार्किंग से मुक्त हैं, तो उन्होंने एरिया के बाहर से एक शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाने का निर्णय लिया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर सतर्क था और उसने एक अच्छा बचाव किया। पहले हाफ के अंत के पास 43 मिनट पर यूनाइटेड ने एक आक्रमण का आयोजन किया, जिसमें रूनी ने गेंद को एरिया के पास प्राप्त की और एक प्रतिद्वंद्वी को गेंद को उसके पैरों के बीच से निकालकर ड्रिबल किया। हालांकि रेफरी ने ड्रिबल के दौरान एक फाउल को बजाया, जिससे रूनी स्पष्ट रूप से नाराज हो गए। पहले हाफ के अंतिम मिनटों में मिलान ने एक हमला शुरू किया, जो एरिया के पास गट्टुसो के खिलाफ किए गए एक फाउल से रुक गया। गोल से 32 मीटर दूर यह फाउल यूनाइटेड के लिए एक धमकी बन गया, खासकर क्योंकि पिर्लो, जो फ्री किक्स में अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, फ्री किक लेने के लिए तैयार थे। रेफरी के सिग्नल के बाद इतालवी मिडफील्डर ने गोल की दिशा में एक जोरदार शॉट लगाई। हालांकि परिशुद्धता पर्याप्त नहीं थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्कोर को बराबर करने की उत्सुकता के साथ शुरू हुआ। खेल के पुनरारंभ के तुरंत बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाईं ओर से एक हमला शुरू करने की कोशिश की, एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करते हुए। हालांकि वह जल्दी से घेर लिए गए और उन्होंने एक दूसरे डिफेंडर के लिए गेंद खो दी। 54 मिनट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर से बाईं ओर से गेंद प्राप्त की, एक ही रुमात और एक व्यक्तिगत खेल शुरू किया। डिफेंडरों को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन गिर गए और गेंद बाहर चली गई। रेफरी ने कुछ नहीं कहा, जिससे रोनाल्डो स्पष्ट रूप से नाराज हो गए। अब काका का फिर से खेल में दिखाई देने का समय था। इसके तुरंत बाद मिलान ने गेंद का कब्जा वापस लिया और पिर्लो ने काका को अटैक में एक लंबा पास भेजा। ब्राजीलियाई स्टार ने एरिया के अंदर पास प्राप्त किया और गोल की ओर एक शॉट लगाया। हालांकि परिशुद्धता आदर्श नहीं थी और गेंद लक्ष्य से दूर चली गई। 56 मिनट पर काका ने फिर से हमला किया, इस बार बाईं
बाईं ओर से एक योजनाबद्ध खेल किया। सीडॉर्फ को पास दिया और एरिया में वापस गेंद प्राप्त की ताकि फाइनलाइज कर सकें। हालांकि काका का फाइनलाइजेशन आदर्श नहीं था और गेंद बाहर चली गई, गोल लाइन के बाहर निकल गई। अब रूनी की खेल में चमकने की बारी थी। 65वें मिनट के आसपास यूनाइटेड ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा में पासों की एक श्रृंखला के साथ एक सामूहिक हमला किया, जिसके अंत में रूनी ने क्षेत्र में गेंद प्राप्त की और गोलकीपर के सामने आ गए। अंग्रेजी स्टार ने गेंद को छाती पर नियंत्रित किया और मौके का फायदा उठाया, गेंद को नेट में भेज दिया। रूनी द्वारा की गई इस बराबरी की गोल ने यूनाइटेड के प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया। खेल में एक उलटफेर की उम्मीदें जगाई। 69वें मिनट के आसपास यूनाइटेड ने फिर से हमला किया, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की, मार्किंग का सामना किया, पेडलिंग की और पीछे की ओर इवरा को गेंद पास की, जिन्होंने बीच में बॉल क्रॉस की। जब स्कोल्स को पास प्राप्त होने वाला था तो उन्हें काका ने क्षेत्र के पास गिरा दिया। क्षेत्र के इतने करीब फाउल ने मिलान के लिए खतरा बढ़ा दिया, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गिग्स फ्री किक के लिए तैयार थे। रेफरी के अनुमति देने के बाद गिग्स ने गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगाई। हालांकि गेंद गोल पोस्ट के पास से गुजरी और गोल लाइन के बाहर निकल गई। 75वें मिनट में मिलान को आक्रमण में एक फाउल का सामना करना पड़ा। हालांकि यह फाउल गोल से काफी दूर था। पिरलो की मौजूदगी से अभी भी खतरा बना हुआ था। रेफरी की अनुमति के बाद पिरलो ने एक मजबूत शॉट लगाया, लेकिन यूनाइटेड के गोलकीपर ने आराम से बचाव किया। 80वें मिनट के आसपास काका ने एक प्रतिद्वंद्वी पास काटा और एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। हालांकि जब वे क्षेत्र के करीब पहुंचे तो वह गिर गए और गेंद का कब्जा खो बैठे। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल को पलटने के लिए उत्सुक थे। थोड़ी देर बाद यूनाइटेड ने एक हमला किया, जिसमें सियारसन ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की, मार्किंग का सामना किया, पेडलिंग की और गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगाई। हालांकि मिलान के गोलकीपर सतर्क थे और उन्होंने गेंद को बचा लिया, इसे बाहर फेंक दिया। 84वें मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाईं ओर से एक और हमला शुरू किया, एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करते हुए और उसे गिराते हुए पहले रूनी को बीच में पास दिया। जब रूनी आक्रमण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक फाउल से गिरा दिया गया। इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फ्री किक लेने की तैयारी की, ध्यान केंद्रित किया और गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगाया। हालांकि गेंद बैरियर से टकराई और गोल लाइन के बाहर निकल गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह दृढ़ संकल्प खेल के अंत में 90 मिनट पर साकार हुआ, जब CR7 ने गेंद प्राप्त की और एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। क्षेत्र के करीब पहुंचने पर उन्होंने गेंद रूनी को पास की। अद्भुत तकनीक के साथ रूनी ने पहली बार गेंद को नियंत्रित किया और एक परफेक्ट शॉट लगाई, गेंद को नेट में भेज दिया। रूनी की इस दूसरी गोल ने खेल के अंतिम क्षणों में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत सुनिश्चित की और प्रशंसकों को इस अद्भुत उलटफेर के साथ उत्साहित कर दिया। इसके तुरंत बाद रेफरी ने खेल के अंत की सीटी बजाई। यह एक वास्तविक तमाशा था, जिसमें काका ने 2 शानदार गोल किए, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच जीत लिया। धन्यवाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रूनी के शानदार प्रदर्शनों के लिए। हालांकि यूनाइटेड ने जीत हासिल की, वापसी के खेल में मिलान ने घर पर 3-0 से जीत हासिल की, जिससे उन्हें फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित हुई। उस वर्ष इतालवी क्लब ने चैंपियंस लीग जीती और काका को विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने फीफा से गोल्डन बॉल प्राप्त की। और अगर आपको इस ऐतिहासिक मैच को देखना पसंद आया तो आप तब और भी प्रभावित होंगे जब आप देखेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिदान को अपने शानदार प्रदर्शन से कैसे प्रभावित किया। क्या आप उत्सुक हैं? तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक खेल को देखें।